क्वेश्चन 5 अंक में प्रश्न पूछे जाएंगे और पढ़ने के दौरान जो ऑब्जेक्टिव आएगा, जो फॉर्मूला आएगा उससे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन करें। चलिए आज हम लोग इसको वर्क करेंगे, एक एक करके पहले लाइन सुनते जाएंगे और फिर हम लोग समझ समझ के लिखते जाएंगे। किसी भी उपकरण का वर्णन करने में आपको हमने समझाया है कि इसके 4 चरण को सोचो। पहला कि यह उपकरण क्या करता है, दूसरा यह उपकरण का सिद्धांत क्या है, तीसरा इस उपकरण का बनावट क्या है और चौथा इस उपकरण की क्रियाविधि क्या है। जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में ये 4 चीज को स्टेप वाइज लिखने सीख जाएगा उनको हमेशा 3 लॉन्ग क्वेश्चन में एक 5 अंक की गारंटी है। यानी आपको सबसे पहले सोचना है कि साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन करें में पहले साइक्लोट्रॉन क्या होता है, फिर साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, फिर साइक्लोट्रॉन का बनावट कैसा है और फिर साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि क्या है। तो हम एक एक स्टेप याद करवाते जाएंगे और बोलोगे ओके तब इसको टिक लगा के लिखेंगे, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जो किसी धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित करने का काम करता है, एक्सेलरेटेड करने का काम करता है, बहुत तेजी से किसी चीज पर प्रहार करने का काम करता है। इंपॉर्टेंट बात है, नाम है इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का प्रयोग नहीं होता है। कई बच्चे इलेक्ट्रॉन देख के सोचते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का उपयोग होगा, लेकिन साइक्लोट्रॉन केवल धन आवेशित कण प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं होता है। तो अब इसमें हम लोग 2 बार बोलेंगे, आप लोगों का स्टेप क्लियर हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित किया जाता है, एक्सेलरेटेड किया जाता है। एक बार और बोलेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित किया जाता है। लास्ट बार बोलेंगे अगर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित किया जाता है। ये लाइन क्या है ये बिल्कुल सबका स्पष्ट हो गया होगा। तो अब हम लोग पहला नीचे क्या है की बात लिखते हैं। नीचे लिखे आंसर में साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित किया जाता है। जिसकी सहायता से धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित किया जाता है। प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित किया जाता है। पहला लाइन बिल्कुल सबका स्पष्ट हो गया होगा। साइक्लोट्रॉन क्या है? तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण जैसे प्रोटॉन, अल्फा इत्यादि को त्वरित किया जाता है। त्वरित का मतलब ज्यादा वेग से कहीं पे टकराया जाता है, फेंका जाता है, ये काम साइक्लोट्रॉन करता है। इंपॉर्टेंट चीज हमने बता दिया कि साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट
साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है, हम इसकी बात करेंगे। बहुत आसान है, 2 बार बोलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेश को लंबवत गतिशील करते हैं तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। इसी सिद्धांत पर साइक्लोट्रॉन काम करता है। पिछले क्लास में जो चीज सीखे हो अब केवल उसी का यूज करना है हमको। सिद्धांत बहुत आसान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेश को लंबवत गतिशील करते हैं तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। ये बात आप लोग का क्लियर हो गया होगा। एक बार और फिर से, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को लंबवत गतिशील करते हैं तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। ये सिद्धांत है। तो नीचे सिद्धांत लिख के डैश दे दीजिए, सिद्धांत लिख के डैश दे दीजिए और लिखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश को लंबवत गतिशील करते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश को लंबवत गतिशील करते हैं, लंबवत गतिशील करते हैं तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेश को लंबवत गतिशील करते हैं तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। सभी लोगों को साइक्लोट्रॉन क्या है, सिद्धांत क्या है, ये दोनों बात क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार बोल दे तो एकदम क्लियर। साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से धन आवेशित कण प्रोटॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन इत्यादि को त्वरित किया जाता है। सिद्धांत, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेश को लंबवत गतिशील करते हैं तो इसका पथ वृत्ताकार हो जाता है। ये दोनों बात सबको एकदम क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन की बनावट। बनावट पे सब लोग का ध्यान चाहेंगे। एक बार अगर आप ध्यान दे दोगे तो बनावट का स्टेप आप समझ जाओगे। सुनना जरा ध्यान से। बनावट में सबसे पहले फिगर होता है। तो हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले अध्यारोपित करेंगे। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने मान लिया कि यह चुंबक का नॉर्थ पोल है। बाकी चुंबक का एक साउथ पोल भी आएगा। उसके पहले अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान धातु का 2 प्लेट बीच में रखना है। अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान धातु का 2 प्लेट बीच में रखना है और इस साइड में भी एक चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल उधर था तो साउथ पोल हो गया। ये दोनों नाल चुंबक के जैसा जुड़ा हुआ है। तो ये अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान ये आपका जो धातु का प्लेट है, इसी प्लेट को हम लोग डीज के नाम से जानते हैं। इसको डीज कहते हैं। यह डीज D1 है और यह डीज D2 है। दोनों डीज के बीच में धन आवेशित कण जिस चीज को रखना है उसको रख दीजिए। मान लो आपको याद होगा रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्थर पर अल्फा किरण का बौछार कराया। तो अल्फा कोई ईंटा पत्थर तो है नहीं कि फेंक दोगे। हमें कहीं चाहिए कि इस पर प्रोटॉन की बम्बार्डिंग करना है, इस पर प्रोटॉन तेजी से हमको फेंकना है। तो प्रोटॉन तो ऐसा कोई सामान नहीं है कि उठा के फेंक दोगे, यहीं रखना पड़ेगा। इसी का काम है कि तेजी से वहां पर भेजेगा। और दोनों डीज को एसी धारा से जोड़ देना है। एसी धारा का मतलब एक बार पॉजिटिव तो ए निगेटिव, फिर ए निगेटिव तो ए पॉजिटिव होगा। जैसे ही इससे करंट जाएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, वृत्ताकार पथ लेगा। और पॉजिटिव निगेटिव होने से अब यहीं पे आपको ठीक से समझना है। अगर ये निगेटिव है तो धन आवेशित कण पहले इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा। इसी प्रकार नेगेटिव पॉजिटिव होने से धन आवेशित कण डीज के परिधि की ओर त्वरित होते हुए और ए लक्ष्य से जाके टकरा जाएगा।
जहां भेजना है वहां टक्कर मारेगा, यही आपका फिगर हो गया। तो हम समझते हैं कि फिगर को 2 बार हम इसमें वर्क कर दें तो सभी लोग बना सकते हैं। फिगर में कोई भार नहीं है, एक बार और देख लीजिए तो आप खुद कहिएगा कि एकदम सही। अंग्रेजी के 1 मिनट थोड़ा सा इसको स्लो कर ले। चलिए जरा ध्यान दीजिए, एक बार और थोड़ा स्लो मोड में बनवा देते हैं तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, फिगर कोई बच्चे इसमें बना पाओगे। जरा ध्यान दो फिर से। हम लोगों ने क्या किया, एक चुंबक लिया, इस चुंबक को नॉर्थ पोल माने, अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के समान हम लोग दोनों तरफ प्लेट रखे, इधर से साउथ पोल बना दिए, बीच में धन आवेशित कण रख दिए और इन दोनों को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दिए। डी अक्षर के समान जो है उसको प्लेट को डीज कहते हैं। एक डीज D1 है, दूसरा डीज D2 है और दोनों को जब AC से जोड़ दिए तो AC की खूबसूरती है A प्लस तो E माइनस, फिर थोड़ा ही देर में A माइनस तो E प्लस। इसीलिए धन आवेशित E माइनस है तो इसकी ओर, फिर E प्लस होगा तो भागेगा इसकी ओर, फिर इसी प्रकार डीज के परिधि की ओर त्वरित होके ये जहां चाहिए लक्ष्य पे टकरा जाता है। यही फिगर इसका है। तो हम समझते हैं कि सभी बच्चे फिगर आराम से बना सकते हो, फिगर में तो कोई भार ही नहीं। अब वर्णन में समझेंगे, पहले तो फिगर बनाना है तुम्हें, वर्णन जरा एक बार ध्यान दे दो तो क्लियर। साइक्लोट्रॉन में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के आकार में धातु के 2 प्लेट होते हैं जिसे डीज कहते हैं। दोनों डीज D1 और D2 के बीच में धन आवेशित कण होता है। डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। जब डीज बस इतना जोड़ दिए तो आपका ए बनावट का काम खत्म हो गया। बनावट का मतलब जो तुम देख पा रहे हो वही लिखना है। अब एक बार और बोलेंगे तो सभी बच्चे कहोगे कि सर बनावट में तो कोई भार ही नहीं लगा। साइक्लोट्रॉन का बनावट सुनिए। साइक्लोट्रॉन में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के आकार का धातु का 2 प्लेट लेते हैं जिसे डीज कहते हैं। दोनों डीज D1 और D2 के बीच धन आवेशित कण रखते हैं। डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। बस इतना ही लिखना है तो हम समझते हैं कि एकदम क्लियर है सबका। क्लियर है तो ओके लिख दो, फिर हम लोग इस बात को लिखेंगे, तब क्रिया विधि हम लोग डिटेल समझेंगे कैसे वर्क करता है। वेरी गुड, मैक्सिमम बच्चे का ओके है। तो चलिए फिगर के लिए जल्दी से जगह छोड़ दीजिए, 6-7 लाइन, 6-7 लाइन फिगर के लिए जगह छोड़ दीजिए। 6-7 लाइन जगह छोड़ने के बाद नीचे लिख दीजिए साइक्लोट्रॉन में, बनावट डैश देके 6-7 लाइन जगह छोड़ दे और नीचे लिख दीजिए साइक्लोट्रॉन में, साइक्लोट्रॉन में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के आकार में चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के आकार में अंग्रेजी के बड़े अक्षर डी के आकार में धातु के 2 प्लेट लेते हैं। धातु के 2 प्लेट लेते हैं। धातु के 2 प्लेट लेते हैं जिसे डीज कहते हैं। जिसे डीज कहते हैं। जिसे डीज कहते हैं। दोनों डीज D1 और D2
दोनों डीज D1 और D2 के बीच, दोनों डीज D1 और D2 के बीच, दोनों डीज D1 और D2 के बीच धन आवेशित कण रखते हैं, धन आवेशित कण रखते हैं, धन आवेशित कण रखते हैं। डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं, डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं, डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ देते हैं। चलिए, ये था बनावट। बनावट के बाद अब बारी हम लोग आते हैं इसके वर्किंग प्रोसेस का, क्रिया विधि का कैसे काम करता है। तो नीचे लिख दीजिए क्रिया विधि लिख के डैश, क्रिया विधि लिख के डैश, और समझेंगे एक बार ध्यान से तो क्रिया विधि भी समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए अब सबको हमारे साथ, क्रिया विधि लिख के डैश सुनेंगे। जब डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं तो डीज D1 ऋणात्मक तो D2 धनात्मक होता है, जिसके कारण धन आवेशित कण डीज D1 की ओर गतिशील होता है। परंतु अगले ही क्षण जब D1 धनात्मक और डीज D2 ऋणात्मक होता है तो यह धन आवेशित कण D2 की ओर त्वरित होता है, और इस प्रकार यह धन आवेशित कण डीज के परिधि की ओर त्वरित होते हुए लक्ष्य से टकरा जाता है। एक बार और बोलेंगे तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग का एकदम क्लियर स्टेप आ जाएगा। आपको आंसर क्या करना है जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। जब डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं तो डीज D1 ऋणात्मक तो D2 धनात्मक होता है, जिससे धन आवेशित कण D1 डीज की ओर गतिशील होता है। परंतु अगले ही क्षण जब D1 धनात्मक और D2 ऋणात्मक होता है तो प्लस प्लस में विकर्षण से धन आवेशित कण D2 की ओर गतिशील होता है, और इस प्रकार यह डीज के परिधि की ओर त्वरित होते हुए लक्ष्य से टकरा जाता है। लास्ट बार बोलेंगे तो अब आपका क्रिया विधि का लाइन एकदम क्लियर हो जाएगा। जब डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ते हैं तो डीज D1 ऋणात्मक तो D2 धनात्मक होता है, जिससे धन आवेशित कण D1 की ओर त्वरित होता है। अगले ही क्षण जब D1 धनात्मक तो D2 ऋणात्मक होता है, जिससे यह D2 की ओर गतिशील होता है, और इस प्रकार यह डीज के परिधि की ओर त्वरित होते हुए लक्ष्य से टकरा जाता है। तो लिख दीजिए जल्दी से क्रिया विधि में डैश देके, जब डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है, जब डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है, जब डीज को प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ा जाता है तो यदि डीज D1 ऋणात्मक, यदि डीज D1 ऋणात्मक, डीज D1 ऋणात्मक तो D2 धनात्मक होता है, डीज D1 ऋणात्मक तो D2 धनात्मक होता है, D2 धनात्मक होता है, जिससे धन आवेशित कण D1 की ओर गतिशील होता है, D1 की ओर गतिशील होता है, D1 की ओर गतिशील होता है। अगले क्षण जब D1 धनात्मक, अगले क्षण जब D1 धनात्मक
तो D2 ऋणात्मक होता है, अगले क्षण जब D1 धनात्मक तो D2 ऋणात्मक होता है, D2 ऋणात्मक होता है, जिससे यह D2 की ओर गतिशील होता है, जिससे यह D2 की ओर गतिशील होता है। D2 की ओर गतिशील होता है। इस प्रकार धन आवेशित कण, इस प्रकार धन आवेशित कण, इस प्रकार धन आवेशित कण डीज के परिधि की ओर त्वरित होते हुए, डीज के परिधि की ओर त्वरित होते हुए लक्ष्य से टकराता है, डीज के परिधि की ओर त्वरित होते हुए लक्ष्य से टकराता है। लक्ष्य से टकराता है। चलिए हम लोग डेरिवेशन देखते हैं। सभी लोग बोर्ड पर ध्यान दे दो, इसमें कितने त्रिज्या के साथ चलेगा, कितना समय लगेगा, सब चीज निकालना पड़ेगा। और हमें लगता है कि एक ही बार में सभी बच्चे इसको समझ लोगे, जिसे समझना कई लोग के लिए बहुत टफ होता है। जल्दी जल्दी हमको बता दो कि इसमें चुंबकीय बल कितना लगेगा। तो सभी को हम लिख रहे हैं एफ बराबर क्यू बी भी, ये इक्वेशन 1 है। जब Q आवेश भी वेग से गतिशील होगा भी चुंबकीय क्षेत्र में, तो चुंबकीय बल F बराबर QB भी होगा। अगर ये गोल घूमता है तो इस पे अभिकेंद्री बल लगेगा, और सभी लोग को मालूम है अभिकेंद्री बल F का फॉर्मूला mv² होता है। और जब हम समीकरण 1 और 2 से बात करेंगे, F और F बराबर है, तो QB भी बराबर mv² होगा। भी बार में काट देंगे तो R बराबर mv/QB होगा। और इसका मतलब साइक्लोट्रॉन में गतिशील कण की त्रिज्या R बराबर mv/QB होगा। ये पिछले दिन भी समझाए थे। इसी में अगर हम लोग चलते हैं फटाफट, देखिए कितना बढ़िया से आप समझ पाओगे। अगर हम इसी में कहते कि भी निकाल दो, तो बताओ तिरछा गुना करते R/QB हम m कर देते तो वेग निकल जाता। इसी में हम आवर्त काल कहते तो एक चक्कर 2πr/v हो जाता। एक चक्कर 2πr है बटे भी है, तो बता दो जल्दी 2πr/वेग का मान R/QB/m है। R से R कट गया, T बराबर 2πm/QB हो जाएगा। और इसी में कण की आवृत्ति अगर पूछा जाए तो आपको समझाए थे कि आवृत्ति को n से लिखते हैं, और n का फॉर्मूला 1/t है, इसीलिए इसको उलट दो, QB/2πm होगा। और इतना फॉर्मूला पिछले दिन भी हुआ है। साइक्लोट्रॉन परीक्षा में पूछा जाएगा तो इतनी बातें लिख देनी होगी कि गतिशील कण की त्रिज्या mv/QB होगा, वेग R/QB/m होगा, T 2πm/QB होगा, और n QB/2πm होगा। बस 5 अंक आपको मिल जाएगा। तो अब पहले ये बताओ ये बन जाएगा या नहीं। ये पहले भी लिखाए हुए हैं, गतिशील होने पर साइक्लोट्रॉन भी आएगा तो इतना फिर से लिख देना होगा। तो नीचे जल्दी से पहले इस चीज को लिख दीजिए, चुंबकीय बल से लेके आवृत्ति तक जल्दी से लिख दीजिए, और तब फिगर बना लेंगे आपका। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा इससे कुछ हल्का, और आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। साइक्लोट्रॉन आपका देखो, हम जान के पहले से स्टेप उठाए हुए थे। यहाँ पे कई लोग को दुख होता है, हम दुख हो ही नहीं तब पहले ही स्टेप सब उठाए हुए, ताकि तुम बात को खूब मजे में समझ सको।
जल्दी से उतार लीजिए, चुंबकीय बल से आवृत्ति तक उतार लेंगे तो ओके लिख देंगे, ताकि फिगर की ओर फिर ले आए, फिगर बना लेंगे, आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सभी बच्चे ओके में हैं, इसका मतलब है पुराना वाला है उनको वहां से आराम से वर्क कर पाएंगे। वेरी गुड, चलिए बहुत सुंदर। जल्दी से साइक्लोट्रॉन का फिगर बना दीजिए, और फिगर बनाने के बाद आज का क्लास आपका यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग साइक्लोट्रॉन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्क करते हुए चल कुंडली गैल्वेनोमीटर फिर लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और अगले दिन आपका ये लेसन लगभग समाप्ति की ओर आ जाएगा। एक बड़ा सा पार्ट था जिसको हम लोग एंड कर लिए। चलिए, जिनका हो गया नेक्स्ट रूटीन को क्लास को अपना कवर कीजिए। आज का क्लास आपका हमारा यहीं तक। चंदन राज, ट्रांजिस्टर का प्रायर क्वेश्चन बैंक उठाने या ट्रांजिस्टर बनाओ, सब बन जाएगा। तुम्हारे घर में जितना किताब है ट्रांजिस्टर हो गया। झूठ मूठ एगो पुच्छी मत धर ले रहा। तुम्हारे कोई क्वेश्चन बैंक है, कोई किताब है, बैठ के बनाओ उससे। ट्रांजिस्टर का जो क्वेश्चन बोर्ड में आने लायक है उससे ज्यादा तुम्हारा वर्क किया हुआ है।